आप सभी लोगों को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से सादर अभिवादन। आज हम लोग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कोविड-19 की टेस्टिंग के विषय में किए जा रहे कार्य प्रयास और आईसीएमआर द्वारा इस भूमिका में हमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में आपको कुछ संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे ताकि पूरे समाज को सही जानकारी हो सके कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की जांच की प्रक्रिया किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर के रूप में स्थापित करने के बाद से ये कार्य कैसे किया जा रहा है। इस ज्ञातव्य हो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही कोविड-19 की आरटी-पीसीआर मेथड के द्वारा जांच करने की प्रक्रिया कर रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में पहले से ही आईसीएमआर की वीआरडीएल लैब संचालित है, वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। उसके माध्यम से कोविड-19 का प्रारंभ में टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। बाद में ये फैसिलिटी बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जिम्मेदारी दी गई और वर्तमान में 20 लेबोरेटरीज ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो कोविड-19 की आरटी-पीसीआर द्वारा टेस्ट करके लैब डायग्नोसिस दे रही हैं। कोविड-19 की डायग्नोसिस के लिए अभी भी वर्तमान में पूरे देश में केवल आरटी-पीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही एक ऐसा मेथड है जिसको मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और जितने भी मेथड्स हैं, रैपिड टेस्ट हैं, एलाइजा टेस्ट हैं, कार्ड टेस्ट हैं, उनकी भूमिका क्या है वो अलग से अभी आपको हमारे विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ प्रोफेसर अमिता जैन और जो कि यहाँ पे इसके माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष हैं, एंड प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी जो कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और कोविड का जो यहाँ पे डिपो बना है उसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर अमिता जैन के साथ मिल करके ये कार्य कर रहे हैं, तो टेक्निकल डिटेल बताएंगे। लेकिन इस आरटी-पीसीआर के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभ में मात्र 100 टेस्ट होते थे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। अब ये संख्या लगभग 5000 टेस्ट प्रतिदिन पहुँच गई है और आगे इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही कि कम से कम 10,000 टेस्ट उत्तर प्रदेश में करने की आवश्यकता है इस बड़ी बृहद आबादी के प्रदेश में। तो उस दृष्टि से लगातार टेस्ट लेबोरेटरीज बढ़ाई जा रही हैं। जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोडल सेंटर बनाया गया उस समय पर मात्र 13 लैब थी जो उत्तर प्रदेश में आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त थीं। उस समय हमें 44 मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस को ये लैब स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के सहयोग से कुछ सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं जो सीएसआईआर और डीएसटी की हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ शुरू की गई। 4 मेडिकल कॉलेजेस में ये फैसिलिटी शुरू की गई और वर्तमान में पिछले हफ्ते लखनऊ की आईआईटीआर, सीडीआरआई और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी पर भी ये जांच प्रारंभ कर दी गई है और उम्मीद है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर एनबीआरआई में भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो लगातार ये सुविधाएं विश्वविद्यालय के सहयोग से, प्रयास से बढ़ रही हैं जिसमें आईसीएमआर का मार्गदर्शन है और सारी आरटी-पीसीआर की किट्स किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को आईसीएमआर द्वारा ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अभी तक हमने मार्केट से कोई भी किट नहीं ली है और सारा स्टॉक अब यूनिवर्सिटी के डिपो में आता है आईसीएमआर के द्वारा और उसको फिर तमाम जो लेबोरेटरीज़ हैं जिन पे हमें जिम्मेदारी दी गई है हमारे डिपो से उनको किट वितरित की जाती है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हुआ है आईसीएमआर द्वारा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए आईसीएमआर का आभारी भी है और धन्यवाद भी करता है कि हमारे द्वारा की गई सेवाओं के लिए आईसीएमआर ने हमें उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और ये हमारे लिए गौरव की बात है।
इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद जो भी कोविड टेस्टिंग की सुविधाएं हैं, जांच की विधियां हैं, आरटी-पीसीआर से लेके एंटीबॉडी और रैपिड टेस्ट और किट्स और कार्ड टेस्ट हैं, उनकी सबके लिए वैलिडेशन की जिम्मेदारी हमें सिद्धांतिक रूप से दे दी गई है। लेकिन क्या वर्तमान में होगा, इस बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही मुख्य रूप से आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप सभी लोगों की उपस्थिति के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। कल आईसीएमआर के द्वारा हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बताया गया कि प्रथम चरण में अभी केवल आरटी-पीसीआर की नई आने वाली टेस्ट किट्स का वैलिडेशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। ये जिम्मेदारी अभी तक केवल आईसीएमआर के द्वारा स्वतः किया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी मूल रूप से एनआईवी पुणे के पास थी। लेकिन वर्तमान में आवश्यकता बहुत बढ़ रही है, किट्स की आवश्यकता बहुत बढ़ रही है। इसको डिसेंट्रलाइज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में करने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। तो वर्तमान में केवल आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की किट्स के वैलिडेशन की बात हो रही है और उस दृष्टि से ये वीटीएम किट्स, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स एंड कोविड-19 आरएनए एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन किट्स, केवल इन 3 किट्स का ही अभी वैलिडेशन का कार्य विभिन्न संस्थानों द्वारा, आईसीएमआर के अपने संस्थान पुणे के द्वारा, एनआईवी पुणे या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अभी केवल यही किया जाएगा। क्योंकि रैपिड टेस्ट और कार्ड टेस्ट की स्थिति क्या है, उसकी क्या भूमिका होगी, इस पे अभी आईसीएमआर स्वतः फाइनल निर्णय पे नहीं पहुंचा है और इसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ निर्णय विचार विमर्श होता है और जो इसमें फाइनल डिसीजन होगा हमें अवगत कराया जाएगा और हम आपको अवगत कराएंगे। तो इस समय हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि केवल रियल टाइम पीसीआर, जिसको करने की मान्यता पूरे भारतवर्ष में आईसीएमआर द्वारा है, उसकी जो 3 चीज़ें हैं, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया वीटीएम किट्स, आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स, इसको लिखित रूप से हम आपको पूरा लिखित प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तीसरा कोविड-19 आरएनए एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन किट्स का वैलिडेशन का कार्य केवल अभी होगा। उस दृष्टि से यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। आईसीएमआर ने हमें इसको करने के लिए प्रोटोकॉल कल जारी किया है, उस प्रोटोकॉल के तहत ये कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हम ये भी आपको आज बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की लैब बीएसएल 3 लेवल की लैब है, जो कि वास्तव में हर तरह की सुरक्षा प्रणाली से युक्त है और इसके द्वारा लगातार कई दशकों से उच्च गुणवत्ता की वायरल जांच करने के कारण इस विश्वविद्यालय को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरा प्रमुख कारण है कि जब ये कोविड-19 का एपिडेमिक प्रारंभ हुआ तो विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी ने इतनी तत्परता, इतनी जिम्मेदारी के साथ और उच्च गुणवत्ता की रिपोर्ट्स दी, जिनका वैलिडेशन प्रारंभ में एनआईवी पुणे द्वारा भी कराया गया, तो उसको उच्च गुणवत्ता का पाने के कारण ही ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। तो ये आपके माध्यम से पूरे समाज को जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो जांच की सुविधा है उच्च गुणवत्ता की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। और ये तो सबको ज्ञात ही है कि ये जांच सभी सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क किया जा रहा है, जिसकी वास्तव में जांच का किट की कीमत ही 1,500 से 2,000 रुपये प्रति टेस्ट आती है, लेकिन ये निःशुल्क किया जा रहा है और भारत सरकार, आईसीएमआर और प्रदेश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये सेवाएं लगातार निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। अब इस किट के बारे में और इस जांच प्रक्रिया के बारे में मैं प्रोफेसर अमिता जैन, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी से अनुरोध करूंगा कि वो विस्तृत जानकारी, टेक्निकल जानकारी आपको दें और उसके बाद प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब, जो प्रोफेसर अमिता जैन जी के साथ दोनों लोग एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे यूनिवर्सिटी के कोविड-19 किट के डिपो के, वो भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि इस प्रक्रिया को हम लोग किट के डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी पूरी कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए कैसे हम लोग गुणवत्ता बनाए हुए हैं उसकी जानकारी देंगे। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अमिता जैन जी से। धन्यवाद सर। हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर भट्ट,
उत्तर प्रदेश शासन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सबका धन्यवाद करती हूँ कि इस महान वॉर लाइक सिचुएशन जो है उसमें डायग्नोस्टिक सपोर्ट और केजीएमयू की प्रयोगशाला को निरंतर सहयोग दिया जा रहा है। जैसा कि कुलपति सर ने बताया कि केजीएमयू एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह आइडेंटिफाई किया गया है आईसीएमआर द्वारा। तो इसके साथ कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां भी हैं, जिसमें एक है मूलभूत से किट्स का वैलिडेशन करना। पहले एनआईवी पुणे ही इस काम के लिए अधिकृत था, अभी केजीएमयू भी उसके साथ में मिलके ये काम करेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो केजीएमयू के प्रशासन को सीधे संपर्क कर सकेंगे इस कार्य के लिए। इस समय सिर्फ 3 प्रकार की किट्स के वैलिडेशन का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें एक है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया वो ट्यूब है जिसमें सैंपल कलेक्ट होकर आता है। तो इसकी गुणवत्ता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सैंपल ही अच्छा नहीं आएगा तो जांच के रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो जो वीटीएम के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो केजीएमयू प्रशासन को सीधे संपर्क कर सकते हैं अपने उसके वैलिडेशन के लिए, प्रोडक्ट के वैलिडेशन के लिए। इसका वैलिडेशन किस तरह से किया जाना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आईसीएमआर द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। तो ये पूरा काम उसी प्रोसीजर के अनुसार किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी जाएगी। साथ में यूनिवर्सिटी प्रशासन और अन्य लोग जो इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे उनको भी ये रिपोर्ट दी जा सकेगी। दूसरे प्रकार की किट्स हैं जो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स टेक्निकली हम लोग कहते हैं उसको। उसमें जो वायरस का आरएनए या जीनोम है उसको निकालने का काम करते हैं। इसकी गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आरएनए निकल नहीं पाएगा और जांच के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए भी सिमिलर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही माना जाएगा जो आईसीएमआर ने प्रदान किया है, और उसके अनुसार इन कंपनियों की प्रोडक्ट की जांच करके रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। इसी तरह से तीसरी तरह की किट्स हैं जिनको हम आरटीपीसीआर किट्स कहते हैं, जिसमें कोविड-19 के न्यूक्लिक एसिड्स को डिटेक्ट करने का कार्य होता है। ये बहुत सारी कंपनियां अभी रिसेंटली बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने, लेकिन इतनी जल्दी में ये सारा कुछ प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है कि इसकी गुणवत्ता पे एक्चुअली कोई सीरियस काम नहीं किया जा सका था। इसलिए अब यह समय है कि धीरे धीरे इन सब की गुणवत्ता जांची जाए और ये देखा जाए। चूँकि कंपनियों का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक मिली-जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कई लोग मिलके इसको करेंगे, कई इंस्टीट्यूट्स इसमें भागीदारी लेंगे। इनकी भी जो जांच होगी वो उसी प्रोसीजर से होगी जो आईसीएमआर ने कहा है। जो जहाँ तक केजीएमयू में टेस्टिंग का सवाल है, अभी हम लोग जो जांच कर रहे हैं वो सिर्फ आरटीपीसीआर द्वारा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी पद्धति यहाँ जांच की अप्लाई नहीं की जा रही है। कुछ एंटीबॉडी डिटेक्शन किट्स भी मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी ना उनका वैलिडेशन के लिए आईसीएमआर ने अनुमति दी है, ना उसका प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि ये एक्यूट केस के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होने वाली किट नहीं है। इसको यूज़ करना होगा तो सर्विलांस में यूज़ करना होगा, पॉपुलेशन स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करना होगा। तो इसका जो उद्देश्य है, जो जांच का उद्देश्य है, वो बिल्कुल अलग होगा डायग्नोस्टिक किट से। इसलिए अभी डायग्नोसिस के लिए इनकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है, वैलिडेशन की भी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सिर्फ आरटीपीसीआर रिलेटेड जो रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स और किट्स हैं उनके वैलिडेशन की अनुमति आईसीएमआर द्वारा प्रदान की गई है। एंटीबॉडी बेस्ड किट्स की वैलिडेशन एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें ज़्यादा काम लगता है और उसमें ज़्यादा पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए उस पर अभी, जैसे माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि उस पर निरंतर अभी डिबेट्स चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, उसका अभी कोई फाइनल प्रोटोकॉल डिसाइड नहीं हो पाया है। जैसे ही वो डिसाइड होगा और जैसे ही केजीएमयू को उसके बारे में कुछ पता चलेगा, आपको अवश्य जानकारी दी जाएगी। तो जस्ट नटशेल में हम लोग आरटीपीसीआर और उससे रिलेटेड संबंधी जो जांच किट्स हैं उनका ही वैलिडेशन करेंगे। जांच के लिए सिर्फ उन किटों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्यूट केसेस का या केसेस की डायग्नोसिस के लिए यही एक पद्धति है जो पूरे विश्व में अपनाई जा रही है। एंटीबॉडी बेस्ड जो किट्स हैं वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं की जा सकेंगी, वो सिर्फ सर्विलांस के लिए यूज़ की जा सकेंगी और उनको वैलिडेट करने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जब तक उसका कोई प्रॉपर एसओपी बनकर
हमें आ नहीं जाता है। धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब, जो हमारे कोविड टेस्टिंग डिपो उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रक्रिया के बारे में संक्षेप से कुछ जानकारी आप सब लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आप सबका अभिवादन करते हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से। यहाँ आईसीएमआर द्वारा स्थापित एक डिपो है जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए किट्स आईसीएमआर प्रोवाइड करता है, जो एयरलिफ्ट भी की जाती हैं, बाई रोड भी आती हैं और वो यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। उसके साथ में फिर उसको 11 सेंटर्स हैं जो विभिन्न हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे हैं। वहाँ पे हम लैब्स में उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। एक समय में लगभग 50,000 किट्स हमारे स्टोर में रहती हैं और वहाँ से आवश्यकता अनुसार सारे लैब्स को हम किट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। किट्स प्रोवाइड करने के लिए भी ये होता है कि उनको रिक्वेजिशन भेजना पड़ती है जिसको आईसीएमआर अप्रूव करता है। जब वो अप्रूव करता है तब हम उनको किट्स यहाँ से पोस्ट से या कुरियर के थ्रू भिजवाते हैं। ये सारे सेंटर्स पे मेंटेन करने के ज़िम्मा हम लोगों के पास पे है और 24 घंटे हमारी टीम डॉक्टर अमिता जैन और हम मिलके इसको संचालित करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द किट्स को सेंटर्स के पास प्रोवाइड किया जा सके। और उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हम कोल्ड चेन मेंटेन कर सकें और समय से उनको मुहैया कराया जा सके। तो ये काम सुनिश्चित किया जा रहा है। राउंड द क्लॉक हमारी टीम वर्क कर रही है इसके लिए। धन्यवाद। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं तो लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुनः एक बात आपको एक अवश्य बताना चाहूँगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो वैलिडेशन की जिम्मेदारी दी गई है, जो यूएसएफडीए या यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्रूव्ड किट्स होती हैं, उनके अलावा जो नॉन अप्रूव्ड नई किट्स आई हैं उनको भी हम लोग वैलिडेट करने की जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी में अभी केवल हमने जो प्रोफेसर अमिता जैन जी ने जैसा बताया कि आरटीपीसीआर की किट्स को केवल हम लोग अभी वैलिडेट करेंगे, क्योंकि कल आईसीएमआर ने ही ये कहा कि अभी हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या कार्ड टेस्ट के बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से जिम्मेदारी उसकी भी हमें दे दी है उन्होंने कि जब इसकी आवश्यकता होगी तो इसकी गाइडलाइंस हम इशू करेंगे, और कुछ गाइडलाइन उन्होंने इशू भी किया है, लेकिन अभी उसको प्रारंभ करने की जिम्मेदारी या दायित्व तो नहीं दिया गया है। ज्यों दिया जाएगा उसको भी हम करेंगे और उसका क्या उपयोग होगा इसके बारे में भी जानकारी देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी उसका पूरी दुनिया में केवल सर्विलांस या फील्ड सर्वे के लिए और साथ में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स में स्क्रीनिंग करने के लिए किया जा रहा है। फाइनल डायग्नोसिस कोविड-19 की केवल आरटीपीसीआर एकमात्र मेथड है पूरे विश्व में, और भारत देश में भी वही मेथड अपनाया जा रहा है। टेस्ट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 1,10,000 के आसपास टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि भारतवर्ष में करीब 12 लाख के आसपास टेस्ट किया जा चुका है। तो पूरे देश का 10वां हिस्सा का टेस्ट हमारे यहाँ है, और उसमें भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की लैब द्वारा 23-24 हज़ार टेस्ट किए जा चुके हैं, और 800 से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की, लगभग 1/4 से ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट केजीएमयू की लैब ने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग विश्वविद्यालय में निभा रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे गौरव का बात है। आपके माध्यम से उसको हम खुशी के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारी लैब का टर्न अराउंड टाइम 12 आवर्स है, जबकि मानक के अनुसार 24 घंटे में हमें रिपोर्ट देने की बाध्यता है। हमारी ज़्यादातर रिपोर्ट 12 घंटे में तैयार हो जा रही है, और उसका कारण ये है कि हमारे लैब के जितने अधिकारीगण हैं, विभागाध्यक्ष महोदया हैं, उनके जो संकाय सदस्य हैं, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है, हमारे जो वहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार 24 घंटे आवश्यकता पड़ने पे कोई सैंपल पेंडिंग न रखा जाए, लगातार 24 घंटे दिन रात सेवा दे रहे हैं, इसलिए ये संभव हो रहा है। तो उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई करता हूँ, और आपको भी ये खुशी के साथ
मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय नॉन स्टॉप जब से ये प्रारंभ हुई है प्रक्रिया, 3 मार्च को प्रथम 6 सैंपल हमारे पास आगरा से जो परिवार इटली से वापस आया था उनकी जांच सैंपल हमारे यहाँ रात में 12 बजे आया था और हमने 6 बजे सुबह तक रिपोर्ट तैयार करा दी थी। ये हमारे लिए गौरव का बात है और इस कोविड की संघर्ष लड़ाई में विश्वविद्यालय के द्वारा की गई उत्कृष्टतम सेवाओं में लैब की सेवाएं एक क्राउनिंग ग्लोरी हैं। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं और आपके द्वारा ये संदेश समाज में जाएगा तो संभवतः और लैब्स भी प्रेरित होंगी और इसी तरीके से ज़्यादा संख्या में उच्च गुणवत्ता के टेस्ट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।